बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर आप कुरान मजीद की तिलावत करते हुए एक गलती करते हैं तो याद रखिएगा, इस एक गलती की वजह से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। यानी कुरान मजीद पढ़ने पर जो अजर सवाब हासिल होता है, जो नेकियां मिलती हैं, इन नेकियों से, इस सवाब से आप महरूम रह जाएंगे। और अक्सर लोग आजकल इसी गलती में मुब्तला है। वो तो ये समझते हैं कि हमने कुरान पढ़ लिया है, हमारा एक कुरान ख़त्म हो गया है, हमने एक पारा पढ़ लिया है। हालांकि इस गलती की वजह से इन्हें कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि माह रमज़ानुल मुबारक चल रहा है। इस माह मुबारक में कसरत के साथ मुसलमान कलाम पाक की तिलावत करते हैं। तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस मसले की तरफ आपकी तवज्जो ज़रूर दिलाई जाए, ताकि आपको मालूम हो जाए कि इस गलती से आपने बचना है। इस गलती की वजह से सवाब हासिल नहीं होगा। हाँ, कुरान मजीद देखने का, कुरान मजीद को छूने का, कुरान मजीद को चूमने का, कुरान मजीद की ज़ियारत करने पर जो अजर सवाब है वो तो आपको हासिल होगा, लेकिन पढ़ने पर जो सवाब है वो आपको हासिल नहीं होगा। ये गलती मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ। सबसे पहले एक हदीस पाक में यहाँ पर मैं बयान कर देती हूँ, ताकि जो मसला मैं आप लोगों को बयान करूँगी वो बआसानी आपको समझ आ सकेगी। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान का एक हरफ पढ़े तो इसके लिए हर हरफ के औज़ एक नेकी है, और ये एक नेकी अल्लाह ताला के कानून करम के मुताबिक 10 नेकियों के बराबर है। यानी कुरान के हर हरफ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं। मज़ीद वज़ाहत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक, लाम एक हरफ है और मीम एक हरफ है। इस तरह अलिफ लाम मीम पढ़ने वाला बंदा 30 नेकियों के बराबर सवाब का मुस्तहिक होता है, यानी इसे 30 नेकियां हासिल हो जाती हैं। अब इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि जो शख्स एक हरफ पढ़े इसे 10 नेकियां मिलती हैं। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं कि जब कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, वो कुरान पढ़ते नहीं हैं, बल्कि कुरान सामने खुला होता है और इसे खामोशी के साथ पढ़ रहे होते हैं। बस ऐसे अगर इनसे पूछा जाए कि भाई आप पढ़ नहीं रहे, वो कहते हैं कि हम दिल ही में पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, दिल में पढ़ना नहीं कहते। पढ़ना किसे कहते हैं? जो अजर व सवाब हदीस में बयान किया गया, जो नेकियां बयान की गई हैं, वो पढ़ने पर है। जो शख्स एक हरफ पढ़ेगा, यानी पढ़ना वो है जो हरूफ की अदायगी के साथ हो और कम से कम इतनी आवाज़ हो। उल्मा बयान फरमाते हैं कि अपने कानों तक आवाज़ पहुंच जाए, यानी अगर कोई शोर नहीं है, सन्नाटा है, किसी किस्म का कोई शोर नहीं है, तो इतनी आवाज़ तो होनी चाहिए कि आपके कानों तक पहुंच जाए। इतनी आवाज़ के साथ पढ़ना चाहिए। बाज़ लोग ऐसे सोच रहे होते हैं, यानी पढ़ रहे हैं, बस खामोशी बैठे हैं, दिल ही में सोच रहे हैं, इसे पढ़ना नहीं कहेंगे। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप ये गलती करना बंद करें। कुरान पाक के लफ्ज़ की अदायगी मुँह से अदा करें, इससे आपको पढ़ने का भी सवाब है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये मालूमात पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी अच्छी इस्लामी मालूमात आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और मेरा हामी नासिर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।